अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये आप यहाँ किस सिलसिले में खड़े हुए हैं? ये हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हतक आमेज़ ड्राज जो है फेसबुक और यूट्यूब और उससे पहले जो सिलसिला शुरू किया गया उसके ख़िलाफ़ एहतजाजन खड़े हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या राइट ओपिनियंस की आज़ादी है या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, जी जी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान के किसी भी बेसिक राइट्स, बल्कि मैं यूँ कहूँगा जो इंसान के बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसको इंसल्ट करे या हर्ट करे, तो ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच या ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है जो दूसरे इंसानों को हर्ट करे, ये कहीं पे भी किसी भी महज़ब जो सिविलाइजेशन होती हैं, जो तहज़ीबें होती हैं, उनका ये शेवा नहीं है। बल्कि तहज़ीब में रहते हुए, दूसरों का एहतराम करते हुए, दूसरों की ओपिनियन का एहतराम करते हुए, दूसरों का अदब और मज़हब का एहतराम करते हुए किसी भी महज़ब मुआशरे में रहना, ये इंसानियत है। और इसी को फ़रोग़ देने के लिए, यही मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। ये थे जनाब हसन अवान साहब, जो यहाँ मालमो में इमाम भी हैं और बच्चों को कुरान पाक की तरबियत भी देते हैं। तो इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे आज की मुस्लिम वर्ल्ड को कि उनको किस तरह ऐसी चीज़ों का एक्टिंग करना चाहिए, जैसे ये लोग जो आग लगाते हैं, जो जलाओ गिराओ अपने मुल्कों में मुसलमानों की इमारतों को, गाड़ियों को जलाकर नुकसान करते हैं। गिराओ कहीं पे भी कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता, ना ही कोई इंसानी जो मज़ाहिब हैं या इलामी मज़ाहिब हैं, कहीं पे भी जलाओ गिराओ का कोई सबक नहीं है। तहज़्ज़ुब से, बर्दाश्त से, टॉलरेंस से एक दूसरे तक अपना मैसेज पहुंचाना हर इंसान का हक़ है और इसी तरीके से पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने जनाब ये अपना ये कार्ड पकड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट ब्रिंग पीस, एंड यही बिल्कुल सच है कि इज़्ज़त, जो बंदा इज़्ज़त करता है उसी को इज़्ज़त मिलती है। हम जनाब चलते हैं अब दूसरे भाईजान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम जी सरफराज अहमद है। और आप यहाँ मालमो स्वीडन में क्या करते हैं? मैं मालमो स्वीडन में यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, मालमो यूनिवर्सिटी। अच्छा, पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं? पाकिस्तान से स्टूडेंट। तो आप भी यहाँ पे जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्रा डे उन्होंने मनाया था, उसी सिलसिले में खड़े हुए हैं? बिल्कुल उसी सिलसिले में जी, दुनिया को दिखाने के लिए खड़े हैं ताकि हर एक बंदा देख ले कि हम किस कदर इस दिन के ख़िलाफ़ हैं और इस चीज़ को कतई तौर पे पसंद नहीं करेंगे कि कोई बंदा उठे जिसको पता भी नहीं है किसी शख्सियत का और उसके ख़िलाफ़ बातें करे या उसके ख़िलाफ़ खाके बनाए। जी जी, मकसद यही है दुनिया को इकट्ठे होकर बताने का कि जी हम जाग रहे हैं, हम सोए हुए नहीं। ठीक जी। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने मुसलमान स्टूडेंट्स ब्रदर्स को, जो कि उनको किस तरह इन चीज़ों पे एक्ट करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल वही तो एक सही ज़रिया है इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने का। उन्हीं को तो सही पता है कि जी वही जवान खून है जो इस कदर दुनिया को समझा सकते हैं और इकट्ठा हो सकते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। एंड नाउ वी कैन शो यू हियर आर सम, वी कैन गो हियर टू द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Where you from? Denmark. And you are also standing here for this against the draw day of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So what do you want to give your message to the people that those who are doing this, those who are celebrating these kind of stuff? What do you want to say to them? That it is wrong and it is disrespectful. That people need to have respect for others. If they want respect back, they need to respect other people first. Okay. Okay, thank you very much. Welcome. And Jazakallah. हम आते हैं जी ये नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहसन अमीर। एहसन अमीन साहब, आप यहाँ जनाब क्या करते हैं मालमो स्वीडन में? आप यहाँ पे रहते हैं? जी बिल्कुल। और आप भी यहाँ पे इसी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं आज कि जो इन्होंने यहाँ पे फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, आप उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं? इसकी फुल मजम्मत करता हूँ। ठीक। और आप अपने
मुसलमान भाइयों को और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा जी, हम किसी के मज़हब के बारे में बुरा नहीं कहते, तो किसी को कोई हक़ नहीं है कि हमारे मज़हब के बारे में बुरा कहें। ठीक। और आप कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तान के लोगों को, उन्होंने बाइकआउट किया, हम बहुत खुश हैं। आगे डेट जो है। थैंक यू जनाब, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जनाब आपका क्या नाम है? जाहिद रफ़ी। जाहिद रफ़ी साहब, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। आप जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो आप भी यहाँ इसी सिलसिले में डेमोस्ट्रेशन का हिस्सा हैं जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्राइंग्स वगैरह बनाई हैं उसी सिलसिले में? हाँ जी। ठीक, तो आप इसमें अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? मेरी ये राय है कि फ्रीडम, जैसे मैंने एक साइन बोर्ड लिखा भी हुआ है कि फ्रीडम सबके लिए है जी जी बोलने के लिए, लेकिन किसी भी मज़हब पे या किसी इंसान पे अटैक करने का किसी बंदे को कोई हक़ नहीं पहुँचता। ठीक, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। ओके। हाँ जी। और आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने दुनिया के मुसलमानों को? और also if you wanna like to say something in English to the non-Muslim, those who are celebrating this stuff, if you like to say something, so what you message you want to say to them? They don't have any religion, but I didn't say about, I do not say anything about religion. It's only for respect for human beings. Be a good human, that's it. Don't attack You anyone. mean don't hurt others if you... Others, yes. Okay, thank you very much. Do anything better for them, don't hurt them. That's it. Okay, thank you very much जी। जनाब अभी देखते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब आपका नाम? मोहम्मद यासर। मोहम्मद यासर साहब। जी जी। और आप जनाब अभी यहाँ मालमो स्वीडन से ताल्लुक़ है आपका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से इधर आया हूँ और इधर रह रहा हूँ स्वीडन में। आप पाकिस्तान से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप यहाँ पे काम वगैरह करते हैं? जी बिल्कुल। और आप भी ये मतलब है कि इसी सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इसी सिलसिले में। और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों को, खुसूसी तौर पर मालमों में जो रह रहे हैं जी, जाग जाइए। अपने अगर आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त नहीं निकाल सकते तो कल आखिर में जब दिन मैशर होगा तो फिर क्या होगा? ठीक है जी जी। और जो है ना, अपने तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि वो जाग जाएं, और अगर वो नहीं जागे इस वक्त तो आखिरत में जो हाल होगा फिर वो खुद ही जानते हैं। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान माल अल्लाह से भी ज़्यादा जो है ना हमें चाहिए मोहब्बत करने की, लेकिन जो दिख रहा है, जो नज़र आ रहा है वो ऐसे नहीं है। तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ जो दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है जी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए उठें और बात करें। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों का ये कबूल करे जो भी आप कर रहे हैं। और ये नाज़रीन आप इस तरह देख सकते हैं कि ये लोग, आप इनकी तादाद पे ना जाएं, ये ना सोचें कि ये 4, 5, 10 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मकसद सिर्फ यही है कि किसी को तो स्टैंड होना है इन चीज़ों के लिए। अगर आज जिस तरह का दौर है, और मुझे ये कहते हुए बड़े शर्म महसूस हो रही है कि पूरी दुनिया में जिस तरह सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ में उन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके नतीजे में कल रात को उन्हीं लोगों ने माफ़ी भी मांगी है। मुझे इस बात का पक्का इल्म नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन जो अभी तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक यही है कि इन्हीं चंद लोगों की वजह से जो यहाँ पे आज खड़े हैं, इन्हीं की वजह से ही उन लोगों को एहसास हुआ है कि हम गलत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको पुरअमन तरीके से सच कहने, सच सुनने और सच सहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।